हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका न्यू यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है गंगोत्री से हरसिल की तरफ जो मुखवा गांव है, जहां पर गंगोत्री जो माँ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो मुखवा गांव में ही होती है। तो अभी हमें कहाँ पर गंगोत्री से आ गए थे धराली की तरफ, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाके पुल क्रॉस करके भागीरथी नदी के ऊपर वहीं पे है मुखवा गांव, जहाँ पर पूजा होती है। तो मुखवा गांव से हम कर देते हैं अपनी पैदल जो यात्रा है 1 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की, उसको शुरू। रास्ते में मिलते हैं हमें कई सारे एप्पल के पेड़, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो एप्पल की खेती बहुत ज्यादा करते हैं। और आजकल इन पेड़ों पे पत्तियां भी नहीं थी। तो जब हम जा रहे थे गांव की तरफ तो तब बज रहे थे 4, और जो वैली थी पूरी चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई थी, और जो धूप लगी हुई थी उसमें जो पहाड़ थे वो काफी तेज चमक रहे थे। तो होता क्या है कि मैं अपना जो माइक जब ऐड करता हूँ तो उसे ऑन करना भूल जाता हूँ। उस वजह से जो मेरी वॉइस है 4-5 मिनट तक वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। और जो ये धराली है वो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था। जैसे जैसे हम मुखवा गांव की तरफ चढ़ेंगे वैसे वैसे जो सामने की जो पहाड़ियाँ वो हमें और ज़्यादा विजिबल होने लग जाएंगी। और यहाँ पर जो चढ़ाई थी वो काफ़ी लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर की वो चढ़ाई है, और खड़ी चढ़ाई आदमी थक भी जाता है। और रास्ते में आपको अच्छे अच्छे व्यू और सामने जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे वो दिख जाते हैं। और जो टाइम अभी हम आए हैं वो है मार्च का। तो यार दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने माइक तो ऐड कर लिया था पर उसको ऑन करना भूल गया, जिससे मेरी जो वॉइस है आगे पीछे की कोई भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। पर मैंने अभी ध्यान दिया तो अब रिकॉर्ड होने लग गई है। तो अब पहले वाली वीडियो में मैं वॉइस ओवर करके ही बताऊंगा। ये बगल में सेब के पेड़ हैं। तो कुछ इस तरह से ऊपर जाने का जो रास्ता था वो कुछ इस तरह से था। अभी हम काफी चल के आ गए हैं, लगभग हम गांव के नीचे, और सामने का जो नजारा है काफी सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, पूरे पीक दिख रहे हैं। तो जो धूप लगी हुई थी, बहुत ही तेज धूप लगी हुई थी, तो ऊपर जाने में जो थकान और पसीना था वो भी काफी ज्यादा मुझे आया। तो ये वही गेट है जहाँ से हरसिल से जब गाड़ियाँ आती है तो इसी गेट पे रुकती हैं, पार्क होती हैं, और यहीं से लोग दर्शन करने जाते हैं। तो यार फाइनली आधे घंटे नहीं 15-20 मिनट बाद हमने आधा किलोमीटर से ऊपर चढ़ाई चढ़ ली। सामने का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। इस ठंड में भी मेरे को पसीना आ गया। तो फाइनली ये है जो हरसिल से जो रोड आती है सामने से, यहाँ पर गाड़ियां पार्क होती है। हमने सोचा कि एक बार हरसिल जाएंगे, हरसिल से फिर दूसरी बाई साइड से होके इधर आएंगे, फिर वापस जाएंगे। तो हमने नीचे हरसिल वाले रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर ली और आधा किलोमीटर पैदल आ गए चल के। और ये है बोर्ड लगा हुआ मंदिर के गेट से, और मेरे पीछे का नजारा देखो क्या चमक रहा है, पहाड़, और नीचे वो गाँव पूरा ढका हुआ है बर्फ से। तो हम पहुंच चुके थे मंदिर में, और मंदिर में लगभग एक ही दुकान थी मंदिर के बाहर पे जो खुली थी, और कुछ 8-10 लोग वहां पर थे, इसके अलावा कोई वहां पर नहीं था। जो ये मंदिर था वो काफी सुंदर लग रहा था। एक जो मार्बल से बना हुआ था जो गंगोत्री की थीम पे बनाया हुआ है, एक दूसरा है जो लकड़ी का बना हुआ था। तो फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यह है मंदिर, काफी सुंदर। यह है पूरा मुखवा गांव, और एक काफी पुराना बोलते हैं उस टाइप का लग रहा है, लकड़ियां का पूरा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको।
और नीचे वही मार्केट है जहाँ से हम आए अभी। और पूरा ये है गांव, यहाँ कोई रह भी नहीं रहा है, लगभग पूरा खाली है गांव। पुजारी जी दिखे हमें और दुकान वाले कोई, बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं, बाकी होंगे। तो यार जो मुखवा गांव है वो आपको पता ही है कि शीतकालीन जो गंगोत्री गंगा माँ का जो निवास स्थान है, इसके अलावा जो गंगोत्री के पुरोहित हैं, पंडित हैं, उनका जो गांव है वो मुखवाई गांव है। और यहाँ पर जो गंगा माँ की जो टोली है उसको जो ग्रामीण यहाँ के जो मुखवा गांव के लोग हैं वो विदा करते हैं गंगोत्री के लिए। और जो यहाँ के पुरोहित है वो सेम वाले होते हैं। और एक और कहानी है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपने जो अस्त्र और शस्त्र थे वो इन्हीं गांव वालों को दे दिए थे और स्वर्गारोहणी पे निकल गए थे, तो यहाँ उस चीज की जो अस्त्र और शस्त्र है उनकी पूजा भी होती है और जो पांडव लीला है उसका आयोजन भी यहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें एक अंकल जी दिखे, उनसे बात करने के बाद, उनसे बातें जानने के बाद हम निकल गए थे हर्सिल की ओर। तो गंगा मैया के दर्शन करके हम जा रहे हैं घर की तरफ और ये है रास्ता यहाँ से जाने का। पूरा गांव घूमने की इच्छा थी पर टाइम हो गया, अब हमें हर्सिल पहुँचना है। ये है हमारा आज का प्रसाद, चुन्नी और चने। तो फाइनली हर्सिल घाटी में हमने 3 जगह कवर कर ली है और ये मुखी मठ मुखवा में ये सारी चीज़ें हैं। भीमगंगा, मातृ पीक, नाग देवता मंदिर, मार्कडे, माँ देवी मंदिर, मेड़ा देवता, थुई टॉप। अगली बार देखूंगा इन सबको, एक को चुन के पूरा करूंगा। यार अगर आप जब कभी मुखवा गांव आ रहे हो तो यहाँ से कई सारे जो ट्रैक हैं, चीज़ें हैं, मतलब आपने जो बोर्ड देखा तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ घूमने के लिए, इसी गांव को घूमने के लिए लगभग 6 से 7 दिन तो चाहिए हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ फटाफट। मुखवा गांव घूम के हम आ गए थे नीचे की तरफ। जो गांव था वो काफ़ी सुंदर था, पुराने जो आर्किटेक्चर, जिस हिसाब से पुराने जो मकान बनते थे लकड़ी और लकड़ी के, तो वो सारे थे वहाँ पर। तो इसके बाद हम पहुँचने वाले थे दराली। तो फाइनली हम आ गए हैं मंदिर से होके। कितना टाइम लगा होगा हमको पैदल जाने में और आने में? लगभग हमें 1 घंटा लग गया। और पीछे से अभी सूरज है हमारे और सामने तो बर्फ है ही, पीछे गांव। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं सीधे हर्सिल में। हर्सिल का जो बगोरी गांव है, लामा टॉप है और हर्सिल का जो पूरा मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो फाइनली हम पहुंच गए थे धराली मार्केट, जो कि है मुखवा गांव के ठीक सामने नीचे की तरफ। और यहाँ पर बहुत सारे जो गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट है। अगर कभी आप गंगोत्री जा रहे हो तो यहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम गंगोत्री और शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों जगह देख के वापस हर्सिल आ गए हैं दोबारा। और ये है हर्सिल के शाम के नज़ारे। धूप भी लगभग चली गई है, टाइम हो रहा है 5:30। तो जिस टाइम हम हर्सिल पहुंचे उस टाइम हो रहा था 5:30 और शाम के वक्त जो ठंडा था वो भी बढ़ गया था। तो थोड़ा हमने सुबह से खाना नहीं खाया था तो हमने खाना खाया उसके बाद। गाइस ये है हर्सिल का नाइट मार्केट। सब जो बाहर से आए हैं भटक रहे हैं माइनस के टेम्परेचर में और हम भी भटक रहे हैं। इतना ठंडा हो रहा है कि क्या बताऊं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद जो मेरा दूसरा ब्लॉग होने वाला वो होगा हर्सिल के बगल में है बगोरी गांव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।